क्या 4 साल से चल रहा विनाशकारी युद्ध रुकने वाला है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया? दुनिया इस वक्त हैरान है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि 9 मई से 11 मई तक रूस और यूक्रेन के बीच बंदूकें शांत रहेंगी। 1000 के बदले 1000 कैदियों की अदला बदली होगी और ट्रंप इसे शांति की शुरुआत कह रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि जिस वक्त सीज फायर की खबरें टाइप हो रही थी, उसी वक्त यूक्रेन के ड्रोन रूस में धमाके कर रहे थे और पुतिन की मिसाइलें यूक्रेन के शहरों को खंडहर बना रही थी। क्या ये सीज फायर सिर्फ एक छलावा है? क्या ये महायुद्ध से पहले की एक छोटी सी सांस है? व्हाइट हाउस से मीलों दूर फ्लोरिडा के मारे लागो से एक पोस्ट आता है और दुनिया की धड़कनें बढ़ जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनकी सीधी दखल के बाद पुतिन और ज़ेलेंस्की 3 दिनों के युद्ध विराम पर राजी हो गए हैं। 9 मई वही दिन जब रूस अपना विक्ट्री डे मना रहा है। उसी दिन से गोलियों की गूंज थमने का वादा किया गया। सबसे बड़ी बात, 1000 वर्सेस 1000 का फॉर्मूला। डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन अपने अपने 1000 युद्धबंदियों को रिहा करेंगे। ज़ेलेंस्की ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। ट्रंप इसे सदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ विक्ट्री डे की परेड को सुरक्षित रखने के लिए पुतिन की कोई चाल है? कागजों पर शांति लिखी जा रही है, लेकिन हकीकत की जमीन पर सिर्फ विनाश की कहानी है। 4 साल, 1400 से ज्यादा दिन और नतीजा लाखों मौतें, अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर राख और करोड़ों विस्थापित लोग। सीज फायर के ऐलान के बीच भी यूक्रेन के ड्रोन्स ने रूसी ठिकानों को निशाना बनाया, तो जवाब में पुतिन की तोपों ने आग उगलने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये युद्ध अब सिर्फ 2 देशों का नहीं रहा, ये खंडहरों का युद्ध बन चुका है। बहमूस से लेकर मारियोपोल तक और कीव से लेकर मॉस्को की सरहदों तक बारूद की गंध इतनी गहरी है कि 3 दिन का सीज फायर इसे साफ नहीं कर सकता। क्या ये युद्ध विराम सिर्फ इसलिए है ताकि दोनों पक्ष अपनी थकी हुई सेना को फिर से रीग्रुप कर सके और नए हथियारों के साथ फिर से टूट पड़े? दुनिया 2 गुटों में बटी है। एक पक्ष को लगता है कि ट्रंप का मैजिक काम कर गया और ये महायुद्ध के अंत की शुरुआत है। वही सामरिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिर्फ एक रणनीतिक ब्रेक है। पुतिन को अपनी विक्ट्री डे परेड के लिए सुरक्षा चाहिए थी और ज़ेलेंस्की को अपने जवानों की घर वापसी चाहिए थी। क्या 11 मई की आधी रात के बाद फिर वही खूनी मंजर शुरू हो जाएगा? यानी तोपें ठंडी नहीं हुई है, बस उन्हें साफ किया जा रहा है। मिसाइलें खत्म नहीं हुई है, बस उन्हें नए टारगेट दिए जा रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई इस जानलेवा संघर्ष को खत्म कर पाएंगे या ये इतिहास का सबसे बड़ा शांति का छलावा साबित होगा? 3 दिन
72 घंटे और 2000 जिंदगियों की रिहाई सुनने में ये सुकून देता है, लेकिन इस युद्ध के जख्म इतने गहरे हैं कि मरहम के 3 दिन शायद काफी ना हो। डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदें बड़ी हैं, पुतिन के इरादे फौलादी हैं और ज़ेलेंस्की की मजबूरी साफ है। सवाल आज का सबसे बड़ा यही है, क्या 12 मई का सूरज फिर से धमाकों की गूंज के साथ उगेगा? क्या ट्रंप का ये 72 घंटे का शांति का कैप्सूल युद्ध के इस लाइलाज मर्ज को खत्म कर पाएगा, या फिर ये सिर्फ उस तूफान से पहले की खामोशी है जो 11 मई की आधी रात के बाद और भी भयानक रूप लेने वाली है? इतिहास गवाह है कि युद्ध विराम अक्सर शांति के लिए नहीं बल्कि अगली बड़ी लड़ाई की तैयारी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। विशेषज्ञ डर रहे हैं कि इन 3 दिनों में जहां एक तरफ कैदी अपने घर लौटेंगे, वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन अपनी फ्रंट लाइन पर नई मिसाइलें और घातक ड्रोन तैनात कर लेंगे। अगर 12 मई को धमाके रुक गए तो ये डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल शांति पुरस्कार वाली जीत होगी, लेकिन अगर 12 मई की सुबह की पहली किरण के साथ ही फिर से सायरन गूंजने लगे तो यकीन मानिए फिर ये जंग किसी के रोके नहीं रुकेगी। तब ये सिर्फ 2 देशों की नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन जाएगी, जिसमें समझौते की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो जाएगी। दुनिया इस वक्त अगर मगर के दोराहे पर खड़ी है। क्या वाकई हम महाजंग के खात्मे की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर यह सिर्फ विनाश का एक छोटा सा इंटरवल है? बारह मई की तारीख इतिहास के पन्नों में किस रंग से लिखी जाएगी? शांति की सफेद स्याही से या बारूद के काले धुएं से? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट के तनाव की। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी देना शुरू कर दिया है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को दी है बड़ी धमकी। समझौता अगर नहीं किया तो पछताएगा ईरान। बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं समझौता अगर नहीं हुआ तो मुश्किलें बढ़ेंगी। किसकी? ईरान की। ईरान को समझौते की ज्यादा जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान के पास में कोई परमाणु हथियार नहीं रहने दिया जाएगा। अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकाने पर जुटे हुए हैं और यही वजह है कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कहा है अभी भी मान जाओ वरना उसके बाद में खामियाजा भुगतने को तैयार रहो। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और धमकी दी और उस धमकी का जवाब दिया है ईरान ने। बड़ी खबर, ट्रंप की धमकी का ईरान की तरफ से जवाब। अब्बास अराक्ची ने कहा है ट्रंप की धमकी को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची चेतावनी दे रहे हैं शक्ति की परीक्षा ना ले अमेरिका। अब्बास अराक्ची का कहना है शांति जंग से नहीं कूटनीतिक समाधान से सुलझाई जाती है। ये बात शायद डोनाल्ड ट्रंप समझ नहीं रहे। ईरान कभी किसी के दबाव में नहीं आता और ना ही इस बार आने वाला है। साम दाम दंड भेद, चाहे कुछ भी अमेरिका लगा ले, सारे दाव आजमाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक अगर उसका परिणाम देखा जाए तो वो यही रहा कि ईरान को वो छुपा नहीं पाया, ईरान को डिगा नहीं पाया, झुका नहीं पाया। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है समंदर की लहरों से ही। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे दुनिया की रग कहा जाता है, आज वहां पर बारूद की गंध है। शांति की तमाम कोशिशें, सीजफायर के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। पिछले 48 घंटों में जो हुआ उसने दुनिया को दहला कर रखा है। ईरान ने दुस्साहस दिखाते हुए अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर्स जहाजों पर अटैक बोल दिया। बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, ड्रोन भेजे गए। जवाब में अमेरिका ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी।
बंदर अब्बास से लेकर केशम द्वीप तक ईरान के ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी हुई। क्या ये एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत है? दिखाते हैं आपको हमारी खास रिपोर्ट हॉर्मुज में महायुद्ध। समंदर की लहरें शांत थी, लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी थी। अचानक आसमान से आग बरसने लगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात अमेरिकी नौसेना के 3 सबसे ताकतवर डिस्ट्रॉयर्स यूएसएस ट्रक्सटन, यूएसएस नेसन और यूएसएस राफेल पेराल्टा पर एक साथ हमला हुआ। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने घात लगाकर मिसाइलें दागी। दर्जनों कामिकेजी ड्रोन आसमान में मंडराने लगे और तेज रफ्तार ईरानी नावें अमेरिकी जहाजों को घेरने के लिए निकल पड़ी। ये सीधा हमला था। ये सीधे तौर पर सुपर पावर को चुनौती थी। लेकिन अमेरिका भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा था। जैसे ही ईरानी मिसाइलें रडार पर दिखी, अमेरिकी जहाजों ने लेयर डिफेंस एक्टिव कर दिया। हवा में ही ईरान के ड्रोन और मिसाइलें राख कर दी गई। सेंटकॉम यानी कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने फौरन जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के मुख्य सैन्य ठिकानों जैसे बंदर अब्बास, केशम द्वीप और मिनाब को निशाना बनाया। ईरान के मिसाइल लॉन्च पैड्स और कमांड सेंटर को मलबे में तब्दील कर दिया गया। राष्ट्रपति का संदेश साफ था, अगर हमला करोगे तो घर में घुसकर मारेंगे। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ये सीज फायर सिर्फ दिखाने के लिए है। जमीन पर दोनों देश प्रॉक्सी वार से निकलकर अब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल सिर्फ 2 देशों की सनक का नहीं है, सवाल है आपकी जेब का। दुनिया की कुल समुद्री तेल व्यापार का 20% हिस्सा इसी हॉर्मुज के रास्ते से गुजरता है। आज वहां सन्नाटा है। इंश्योरेंस की कीमतें आसमान पर है। समुद्री माइंस का खौफ और मिसाइलों का साया है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो दुनिया की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर आ जाएगी। हैरानी की बात यह है कि दोनों देश अभी भी कह रहे हैं कि सीज फायर जारी है, लेकिन क्या ये सीज फायर सिर्फ एक छलावा है? क्या ये खूनी खेल आने वाले विनाश की रिहर्सल है? एक तरफ अमेरिका का अड़ियल रवैया है जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना चाहता है, तो दूसरी तरफ ईरान है जो अपनी जमीन और समंदर पर किसी का कब्जा बर्दाश्त नहीं करना चाहता। सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों ने अमेरिका को एयरबेस देने से तो मना कर दिया, जिससे हालात और भी पेचीदा हो गए हैं। तो अगला कदम क्या होगा? क्या ईरान फिर से मिसाइलें बरसाएगा या अमेरिका ईरान के भीतर और बड़े हमले करेगा? हॉर्मुज की यह आग अगर नहीं बुझी तो इसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस करेगी। शांति की तमाम कोशिशें खाक में मिल चुकी हैं और सीज फायर अब सिर्फ एक कागजी शब्द रह गया है।
पिछले 48 घंटों में समंदर की लहरें खून से लाल हो चुकी हैं। ईरान ने वो दुस्साहस किया है कि जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अमेरिका के 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाजों पर सीधा हमला, ये हमला नहीं बल्कि महायुद्ध का खुला ऐलान है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जहां से दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कनें चलती हैं, आज वहां सिर्फ बारूद की गंध है। ईरान ने अपने मिसाइल भंडार का मुंह खोल दिया है। एक साथ दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन्स ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जहाजों को निशाना बनाया। आसमान में आग के गोले नजर आए और समंदर की लहरें कांप उठी, लेकिन अमेरिका ने भी खामोश रहने की गलती नहीं की। जवाब ऐसा था कि ईरान की धरती दहल गई। जास्क बंदरगाह से लेकर रणनीतिक रूप से अहम केशम द्वीप और बंदर अब्बास तक अमेरिकी फाइटर जेट्स और मिसाइलों ने ईरान के सैन्य ठिकानों को खंडहर बना दिया। बहरहाल ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन पर आत्मघाती हमला है। अगर बंदर अब्बास और हुर्मुज का ये रास्ता पूरी तरह ब्लॉक होता है तो दुनिया की रफ्तार थम जाएगी। अमेरिका अपनी ताकत झोंक चुका है और ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या ये वही चिंगारी है जो तीसरे विश्व युद्ध की आग सुलगाएगी? क्योंकि अब बात कूटनीति की नहीं, विनाश की हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।